था घर जाके जाते हैं। हमारी अहलिया बोली, बीवी बोली कि मत जाओ अभी, धुनी ज़्यादा है, मौसम ठंडा था तो ज़्यादा था, लेकिन हमको अचानक कई दिन हो गया था, आने का मन कर रहा था। वहाँ से वो दिन मैं निकला, सवेरे निकल गया। बहुत धुनी थी, बहुत धुनी थी, कुहासा था, बहुत कुछ जी, बहुत कुहासा था। मैं सर मैं क्या कहूँ, बहुत मैं उस दिन हमें क्या पता था कि मैं आज ये दिन देखूंगा। आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, हम लोग आए आप ही के लिए आए हैं, मजबूत रहिए, है ना। मजबूती से अरे न्याय दिलाने आए हैं आपको जी। तो मैं वहाँ से निकला, मोहम्मदपुर पुल पर जब पहुँचा था, हम समझे कि दूर हमको क्या पता कि पुलिस प्रशासन खड़ी है। जब आवाज़ दिया तो हम जब मारा तो हम पूछे कि सर क्यों मार रहे हैं, तो मेरे गाल पर वो थप्पड़ कौन मारा था थप्पड़? गौरव कुमार जीएसपी साहब इतना मार डीएसपी खुद मारा? जी, इतना मारा प्रशिक्षण इतना मारा मतलब मुझे पता नहीं कितना मारा मुझे, और खुद भी मारा, दूसरे से भी मार खिलवाया, और जितना हमको पूरे बेहोश हो गया। मैं कुछ देर के बाद 4 व्हीलर में मुझे उन लोगों ने रख दिया। हम समझे कि कुछ देर के बाद ये लोग छोड़ देंगे हमको, हालांकि मेरे पास हेलमेट भी पहने हुआ था, जूता भी पहने हुआ था, चश्मा भी लगाया हुआ था। एम परिवहन जो एक ऐप आता है दिखाने के लिए, उसमें लाइसेंस वगैरह मेरे पास सब है। हमें कहा कि अगर देखेंगे सर यहाँ दिखा देंगे और हम चले जाएंगे अपना। हम आधा प्रखंड जो थाना के अंदर एक कोठली है अंदर में, लॉकअप में नहीं मारा हमको, हम झूठ नहीं बोलेंगे सर, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं। मारा है सर, बहुत मारा हमको थाना में। जो अंदर रूम के अंदर दिया। हम कहे कि लगता है सीसी कैमरा नहीं था, इसमें सीसी कैमरा नहीं था, जिसके वजह से वो अंदर दूसरी जगह ले गया। अच्छा, आधा पौन घंटा मेरे पास मोबाइल न घड़ी कुछ तो था नहीं। वहाँ भी मैं कहा पुल पर कि हमको एक कॉल हमारे ससुर से या मेरे भाई से कुछ से हम करने की भीख मैं सोच रहा था कि इतने में डीएसपी साहब खुद आए और हमारे हम देखे निशान सब देखे, मेरे पास फोटो आया था सब गया। और मैं यहाँ जी सर क्या अब क्या सर पैर पकड़ता हूँ आपका, मुझे माफ कर दीजिए। मौलाना किसी कुछ बोल रहे थे वो कुछ लोग? भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले, वो लोग कुछ बोल रहे थे, बता रहे सर। डिटेल बाल ऐसे भी बड़ा बड़ा बाल है, बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो लाउटा पटक करके जैसे मन तैसे मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा मारने के समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे, लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए तो हमको माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाड़ में डंडा करो, गाड़ खोल के बड़ी मार मारो, फिर किसी को बुला करके 2 आदमी चाहिए से पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको। तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है, अभी लोग भी देख करके हमको तो क्या सब बोला, क्या बोला? और क्या आप शब्द बोल रहा था क्या? बता रहे सर। रोइए मत, रोइए मत, आपका दर्द
बार बार कहे कि तुम चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था सर, जो बात मेरे आँख से आंसू डर से सूख गया था। बयान मस्जिद में रहते हैं, हम एक मौलवी साहब है, हम कुछ करते नहीं हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा कि तुम अल्लाह से जो मस्जिद में मांगते हो तुमको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ कहा, और उसके बाद कहा कि सारा पानी मांगेगा तो मुंह में डंडा कर दो। वो जो डंडा करने वाली लफ्ज़ मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो। जो लफ्ज़ नहीं बोलना था सर, कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूँगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था कि, लेकिन मैं मौलाना के अंदर नहीं हौसला रखिए, हौसला रखिए। डिटेल बताइए क्या क्या बयान किया, वो क्या वो बोला। और उसके बाद भी प्रयोग किया। मैंने वीडियो में भी अपना बयान किया, चूँकि उस वक्त मेरा दिमाग शांत था। मैं टेंशन लाइज हो गया सर, आतंकवादी भी कहा। पुलिस का मतलब क्या होता था हम नहीं बोलते थे, जिसको मेरा सब मुंह सब पूरा दर्द दर्द हो रहा था, तो हम बोले हमको नहीं बोलना आता। पुलिसकर्मी है, कहते इनसे पूछो तो क्या होता है पुलिस का मतलब। तो हम कहते थे कुछ नहीं, न बोलो नहीं तो मारेगा हम एक थप्पड़। तो फिर हमको जो कि डर था कि फिर मारेगा हमको, बोले ग्रैंडफादर। सर पानी की जब बात आई तो बोतल में जो हल्का फुल्का पानी था वो गिरा दिया। रात का खाया हुआ उस आदमी, समय सब कौन कौन लोग थे? और डीएसपी खुद भी था। जी सबसे मैं जो आदमी मारा और सबसे ज़्यादा जो हमको टॉर्चर किया वो डीएसपी मैन सब से। हमको जब किया सब लोगों ने टॉर्चर डीएसपी साहब किए। और सर हम सोचे कि मतलब लगता है कि अब एक मार भी खा लिए हैं, 2 घंटा के अंदर हमको छोड़ देगा, 1-2 घंटा में हमको छोड़ देगा सर। हमको तो बोलने में भी डर होता है कभी कभी कि हम किस दुनिया में पैदा हो गए। डरिए नहीं, बोलिए। नहीं डरिए, हम लोग हैं। न्याय दिलाने के लिए आए हैं सब ये ना। तरह जो आपके साथ घटना सब हुआ, आवाम सब लोग खड़ा है आपके साथ, बाहर जाके अब क्या क्या जुमला आवाम, पॉइंट पूरी पॉइंट बाय प्रक्रिया है। पॉइंट बताइए। तो कहाँ कहाँ से लोग आए, बोलिए सर को आराम से बोलिए। उसके बाद हमको पानी तक के लिए नहीं बोला गया। और उसके बाद अब जब पेशाब जब मुझे लगा ना सर, मैं गेट पीटा कि हमको पेशाब करना है। मैं सोचा कि बाहर जाएंगे तो लोग देख लेंगे हमको, तो कहीं हमको पेशाब करने के बहाने भी हमको निजात मिल जाएगी। तो 2 आदमी से पेशाब करवाने ले गया, और बहुत टॉर्चर के बाद एक आदमी बोला उसी में से कोई पुलिस वाला कि तुमको तो उस पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। तो वही बोल भी हो ना रे, तुमको तो पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोले सर, हम चूँकि डर से चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। हम 2 मरतबा पेशाब करने गए, दोनों मरतबा 2-2 आदमी करके लोग पेशाब करवाए। हम सोचे कि लगता है मेरे घर पे की नहीं हुई। हम फ़ोन से बात करने के लिए सर कहते थे कि हमको एक मरतबा थाना में हमको मार भी पड़ गई तो कम से कम मेरे बाप माँ को तो फ़ोन कर देना चाहिए ना, कि हमको कि हम आपके आदमी को पकड़ लिया। लेकिन हमको मेरे बीवी बच्चे को कोई को नहीं खबर दिया। हम अपने आप में बेहवास हो गए थे सर। तो लास्ट में हम खिड़की से खोल के देखते थे कोई आदमी आएगा ना, उसको हम नंबर लिख के देंगे। लास्ट में एक आदमी कुछ देर के बाद देखा पानी पीने के लिए आया। हम उसको आवाज़ दिए, बेचारा पानी भी थोड़ा सा दिया। और पता नहीं हम उसका अभी तक उससे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई सर। एक नंबर मैं अपने भांजा का लिख के दिया कि इसको बोल दो कि आपका कोई आदमी है फिरोज नाम का, जो थाना में बंद है। हम उसके बाद इंतज़ार में लगे रह गए कि मतलब कि काम हुआ कि नहीं हुआ, डीएसपी साहब बात माने कि नहीं माने। हम शाम तक इंतज़ार में लगे रह गए सर। हम परेशान थे। थोड़ा पानी दीजिए। पानी पानी बोतल क्या हुआ, यहाँ था। ये दे दो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
वीडियो तो सब चला ही गया होगा, ऐसे हम है, हम लोग तो सब देखे। हाँ, नहीं, वो तो आप भी क्या काम को परसों पता चला तो हम सोचे कि आज आकर के हम मुलाकात कर लें। जैसे मैं देख गया भी हो ज़्यादा लंबा नहीं जो असल बात नहीं होगी। तो उसके बाद हाँ तो अब जो हमारे भाई साहब आए हैं नहीं, क्योंकि हम तो रात के खाए हुए थे, हमको चूँकि भूख और हमको तो मतलब बोला भी नहीं जा रहा था। और जब मेरे आँख से आंसू जो वो मेरे आँख से आंसू जो नहीं निकल रहा था ना, अभी तो मैं खूब रोया हूँ आपको देख करके। आप लोग मसीहा हैं, मसीहा को देख करके आँख से आंसू झलक पर आए। वरना हम उस दिन कसम अल्लाह मेरी आँख से एक कतरा आंसू नहीं निकला। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि मैं जालिम के आगे मैं अपने मेरे आँख से आंसू नहीं निकला। मैं जब नहीं रोया तो कहा तुम कैसा पत्थर दिल इंसान हो, इतना मार खाते हो लेकिन तेरे आँख से आंसू नहीं निकल रहा है। और उसके बाद मेरा भाई खिड़की से समोसा बढ़ाया, एक बोतल पानी बढ़ाया। मैं शाम को खाया, रात का लेके गया तो हमको यह जवाब मिला अंदर से, पहले तुम खुद खा लो बाद में आना तुम। तो मैं उसको जवाब दिया सर मैं खा करके आया हूँ, उनको खिलाना। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमको अंदर जाने दिया, फिर इनको समोसा दिया। नंबर के लिए सर्च कीजिए, किसको नंबर दिया आप? तो मैं मोबाइल जो नंबर सर लिखाया था वो जो भांजा का नंबर मुझे याद था, भांजा का नंबर में लिखाया, क्योंकि मैं सोचा कि अगर मैं छूट जाऊंगा तो मैं मार भी खाया हूं तो घर की इज्जत अपना, चूँकि चोट इतना लगा था ना सर कि मैं सोचा कि लगता मैं इसे पत्थर की तरह बना हुआ था। काला हो गया सब। ये काला हो गया, पूरा काला पत्थर मैं एक कैदी था, दो डंडा टूट गया। एक कैदी को मैं कहा भी हाँ एकदम शॉर्ट में करिए जो असल बात है। और एक कैदी को मैं कहा भी कि इसमें कैसे ठीक होगा, तो उन लोगों ने मशवरा दिया ठीक हो जाएगा सर। उसके बाद मैं पानी की बात में कह दिया, और उसके बाद फिर जब ये हमको समोसा खिलाए और सब लाने और ले जाने की बात हुई, तो हमारे उसी रूम में आ करके एक हवलदार या सिपाही जो भी है वो मुझसे एक बात को रिपीट करवाया कि जितना हम कहते हैं उतना ही बोलना, उससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। मैं आप लोगों को गवाह बना के, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं मन से बोलता हूँगा तो अल्लाह भेज देंगे। हम कहे कि हम नहीं, ये जेल हमको क्यों भेजेंगे? का जितना कहते हैं उतना ही पढ़ो और उतना ही रटो। हमको 5 मिनट और एक मरतबा गलती हो गई, फिर आके रटवाया और रटवा करके वो वीडियो बनाए। बोलते हैं तो हमको लगता है कि छोड़बो नहीं करेंगे। हम डर से सामे हुए थे सर। उसके बाद फिर एक अपने आप में बेबस हो गया था, टेंशन में जो थे। लिखाएगा वो लिख दूंगा। मैं लिखा ग्राम पोस्ट कटैया, थाना बेनीपट्टी का अस्थायी निवासी हूँ। मैं अपने ममेरे भाई मोहम्मद हैदर अली, पिता यानी मोहम्मद नईम के साथ सुरक्षित जा रहा हूँ। मैं तो चूँकि हमको तो चूँकि जो कहेंगे वही करेंगे, हमको तो जाना है। और सर मैं वहाँ से निकला पानी सर के दिए। घबराइए नहीं, आराम से बोलिए। आप रिलैक्स पूरी जनता आपके साथ है, आपका पूरी बात जनता। सुनने सर के लिए किन लोगों को सस्पेंड किया है? 5 आदमी को सर, 2 जमादार और दो जी हाँ, रंजीत नाम का, रंजीत नाम का ही तो बेसिक कहता था कि ग्रैंडफादर बोलो। और रंजीत दाढ़ी पकड़ के ये मौलवी की, मैं सिर्फ मौलवी हूँ इसी वजह से मैं समझ अपने आप में समझ रहा था कि आज मैं मौलवी नहीं होता तो मुझे इतनी मार नहीं पड़ती। आपको छोड़ा, आपके छोड़ने के बाद भी कुछ बोला, और भी आप गाली या गलत जुमला कुछ बोला? वो छोड़ने के समय सर वो हम चूँकि हमसे सिर्फ लिखवाया और लिखवाने के बाद और मैं सर को बताया तो कि अपने हिसाब से लिखा होगा, फिर से दस्तखत कर हमसे लिखवाया वो।
दिखवाने के समय डीएसपी था वो मुकेश मुकेश। मुकेश डीएसपी कितने देर में गया आपको पिटवाने के बाद? हाँ जी, वो पिटवा दिया। पिटवाने के बाद भी वो शाम को जब आए ना हनी, तो हम तो समझे कि लगता है कि अब आए, एक दो उम्र तो आए भी हनी, तो लेकिन हम समझे कि शायद लगता है कि अब छोड़ देंगे हमको, लेकिन हम अब कैसे छूटे तो हमारे भैया को पता होगा।